तो दोस्तों, आज स्टोरी बहुत दिन बाद आई है। आज हम बात करने वाले हैं विक्रम नाम के एक बंदे, मतलब एक इंसान, जो लड़का है, उसके साथ एक ऐसी घटना घट चुकी थी जो वो भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा दोस्तों, कभी भी। वो भी एक ट्रक चलाता था जो कि पटना साइड का था, मतलब रहने वाला, और पटना के आसपास ही उसका जो था ट्रक का काम था, लोडिंग का काम तो उसको करना होता था। तो ये और स्टोरी कैसे हुई बताता हूँ। तो दोस्तों, वो अपना डेली के रूटीन जो उसका फॉलो करता, अपना काम कर रहा है, सही कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। एक दिन वो उसके घर पे कोई होती है शादी-शुदी, ठीक है दोस्तों? उसके घर पे होती है शादी, विक्रम के घर पे, मतलब कि जैसे ही आप सोच लो उसके परिवार से चाचा-चूचा के लड़के की शादी होती है। विक्रम कहता है कि उसको कोई मेन ज़रूरी काम है, जिसमें उसको दोस्तों अच्छा कुछ बोनस भी मिलने वाला था विक्रम को। विक्रम ने सोचा कि अभी आ जाएँगे रात तक, तो उसने अपने चाचा को ऐसे कह दिया कि चलो दो चाचा, कि थोड़ी देर, चाचा जी थोड़ी देर में आ जाएँगे, थोड़ा घुमाते हैं। ट्रक मतलब अपना सामान जो है डिलीवरी कराएँगे। पटना से मतलब थोड़ा-सा दूर था शायद, कोई ऐसा कोई गाँव के आस-पास कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पे सामान दे के आना था। तो उसके चाचा भी जो है जानते थे चाचा जी कि हाँ, ये फैक्ट्री में तो हम भी वहाँ पे देखते हैं, तो पास में ही है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम कम से कम भी या ज़्यादा से ज़्यादा घंटे देखें तो 4 घंटे या 5 घंटे का ही रास्ता है, टोटल लगेगा आने और जाने का। अगर आप टोटल मिलाओ तो 8 घंटे का। तो उसके चाचा ने भी कह दिया चल तुम हो आओ, तो वो हो जाता है। तो दोस्तों, वो अपनी डिलीवरी वगैरह करके सक्सेसफुली दोस्तों आ जाता है, मतलब सफलतापूर्वक। उसकी डिलीवरी दोस्तों वो कर तो आता है। जब वो वापस आ रहा होता है ना, उसके साथ ऐसा कुछ घट जाता है जो उसने सोचा भी नहीं था, ज़िंदगी में नहीं सोचा वो दोस्तों, उसने ज़िंदगी में। होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अपने ट्रक में चल रहा होता है उसको बढ़िया, बिल्कुल अपने जो है रास्ता कवर ही कर रहा होता है, डिलीवरी वगैरह करके फैक्ट्री से निकलता है जब वो। तो कम से कम 30 किलोमीटर निकला होगा, 30-40 किलोमीटर एक्जैक्ट, कोई रियल स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ईयरफोन लगा लो। अब वो अपना ट्रक चला रहा है बढ़िया। धुंध तो है दोस्तों, धुंध का टाइम था, ठंड का टाइम था, शायद नवंबर का महीना था, जो अभी महीना चल रहा है ना, यही वाला महीना था एक्जैक्ट। नवंबर के महीने में डेट याद नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, नवंबर का था। और ट्रक चलाते जाते बीच में फ़ोन आता रहता है, गाने चलाते रहता है, बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। हिंदी वाले गाने नहीं होते थे पुराने, वो चला रखे हैं, पूरे मज़ेदार। अब दोस्तों होता क्या है, एकदम से ट्रक के पीछे से धड़ की आवाज़ आती है, धड़, जैसे कोई सामान गिरा हो ट्रक के अंदर। दोस्तों, आप खुद हैरान हो जाओगे, ट्रक जब खाली है तो ट्रक के अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है धड़ की, जबकि ट्रक फुली जो है खुला हुआ नहीं है, कहीं बंद है, वो पीछे से कपड़े से ढका हुआ है, और गेट जो है उसका बंद कर रखा है पीछे से, तो आवाज़ कैसे आई ढक की। और विक्रम अकेला था दोस्तों ट्रक के अंदर। सोच के देखो दोस्तों आप खुद। विक्रम क्या करता है, ट्रक को रोकता है, साइड में रोकेगा ना दोस्तों, बीच में नहीं रोकेगा। उस टाइम तो थोड़ी रोड में एक दो गाड़ियाँ तो हमें दिख भी रही थी, लेकिन आगे तो था थोड़ा सुनसान रास्ता, रोड का हाईवे था, कहीं जाके सुनसान हाईवे जहाँ पे लोग जाते हैं लेकिन बहुत कम, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये वाला हाईवे पुराना सा हो चुका है। लोग, क्योंकि दोस्त आप खुद जानते हो कि नया हाईवे जो होता है आजकल बढ़िया एक्सैक्ट लाइन्स जाती है बिल्कुल बढ़िया वाली, लेकिन उसने जो है पुराना हाईवे ही चुना, क्योंकि उसको लगता था कि शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी चाचा के लड़के की शादी में पहुंचना भी था उसको, तो उसने ऐसे किया। तो होता क्या है दोस्तों, वो ट्रक से अकेला ही था, वो उतरता है। पहली बार तो गाइस वो उसको इग्नोर कर देता है आवाज़ को, दूसरी बार गाइस ऐसे हो जाती है जैसे किसी बंदे ने बहुत तेज़ लात मारी हो ट्रक पे, बहुत तेज़, अंदर से ही आवाज़ आई। तो उसने ट्रक को रोका, उसने सोचा कोई जानवर जुनवर तो अंदर नहीं आ गया, कोई ऐसे पंछी वगैरह, या तो उसने सोचा कोई और चीज़ होएगी, स्पीड ब्रेकर होएगा, तो उसने ट्रक रोका, अंदर जाके चेक किया, तो दोस्तों वो भी हैरान, अंदर कुछ भी नहीं है कहीं का, खाली था। मैंने वो क्या कहा था, लोडिंग वगैरह उसने उतार दी, ट्रक खाली है। देख के वो हैरान हो चुका था विक्रम। विक्रम वापस अब ट्रक बंद करता है पीछे से, जो था उसका, बाहर आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसने किसी ने कंधे पे हाथ रखा, ऐसा उसको फील तो हुआ, लेकिन वो सोचता है कि कोई, मैं तो अकेला हूँ, कौन ही कंधे पे हाथ रखेगा। तो दूर से दोस्तों, उसका ट्रक अभी साइड में खड़ा है, तो दूर से मतलब कि एक बंदा होता है साइकिल चला के, बूढ़ा, मतलब कि बुड्ढा ही समझ लो आप। बुड्ढा साइकिल चला के आ रहा होता है, कहता है बेटा क्या हो गया, मदद करूं, ऐसे करे कुछ कह रहा होता है। तो वो कहता नहीं, मेरे को ऐसे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कोई मेरा टायर पंचर है, तो तुम मदद क्या करोगे। तो वो बुड्ढा आदमी पता है क्या कहता है, टायर पंचर बेटा, तुम्हारे तो 2 टायर पंचर है ट्रक के। वॉइस ऑफ विक्रम उधर ही हैरान, वो कहता है मेरे 2 टायर पंचर, मेरा 1 टायर पंचर नहीं, तू 2 टायर पंचर कह रहा है। तो वो जैसे ट्रक की तरफ देखता है, उसके जैसे एक आगे का राइट वाला और एक पीछे का लेफ्ट वाला, ओ सॉरी राइट वाला, दोनों राइट तरफ के जो है टायर पंचर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, विक्रम ये देख के हैरान। अब विक्रम भी क्या करे, उसने ट्रक को देख लिया, और वो कहता ये कैसे हो सकता है, अभी तो उसने देखे बिल्कुल चकाचौंध थे। बूढ़ा कहता मैं तेरी मदद करता हूँ बेटा, उसने उसकी मदद वगैरह करी। तो वो सोचते बुड्ढे ने पहले ही कैसे कर दिए 2 टायर पंचर, इतने अंधेरे में दोस्तों, इतने अंधेरे में कोई देख नहीं सकता कि टायर, क्योंकि इतना अंधेरा था बहुत ज़्यादा, बस आगे की लाइट जल रही थी ट्रक की। तो वो बुड्ढा आदमी जो है
उसको मतलब ये देखता है और हँसता रहता है उसको देख के बिना फालतू में। और वो कहता है, बेटा आज ये रात तेरी अकेली है और तू आज मेरे साथ ही जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा करके कुछ कहता है। तो वो सोचता है ये बुड्ढा ज़्यादा पगला गया है। विक्रम सोचता है, विक्रम अपने ट्रक में बैठता है और वो ट्रक स्टार्ट कर देता है और बुड्ढा एकदम से उसके आगे आ जाता है और विक्रम के एकदम से आगे आया था कि ट्रक को स्पीड कर रही थी, 30-40 स्पीड चल रहा था ट्रक। एकदम से बुड्ढा आदमी उसके आगे दिखता है ना, विक्रम ट्रक को सीधा राइट की तरफ मोड़ता है और पेड़ में टकरा देता है सीधा ट्रक को। ठीक है दोस्तों, पेड़ ने टकरा दिया। फिर विक्रम उतरता है ट्रक से, वो कहते ये किसको मार दिया। और वही आदमी दोस्तों उसके ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ है, वही आदमी जो उसको भी मारा था ना, रास्ते में आया था, वही बुड्ढा आदमी उसके ट्रक के ऊपर खड़ा है। वो हंस रहा है तेज और खुर्रा रहा है और उसकी शक्ल अब बिल्कुल वैसी नहीं है पहले जैसी। उसकी आंखें जो है नहीं है, उसका होठ काले हो चुके हैं, उसका मुंह पूरा काला हो चुका है दोस्तों, उसके हाथ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, नाखून निकल आ चुके हैं, वाइट कलर के बाल उसके निकल आ चुके हैं। तो दोस्तों वो करता है क्या उस टाइम, विक्रम की गाइस पैंट हो जाती है गिल्ली, सही बता रहा हूँ। विक्रम ने जल्दी जल्दी अपने ट्रक की जो है सीट पे बैठता है, खिड़कियाँ लॉक कर लेता है, शीशे बंद कर लेता है और ट्रक को फुल स्पीड से चलाता है, फुल स्पीड। इतने में जो बुढ़ा आदमी था आगे आगे आता है, जो शीशा होता है ना आगे, उसके आगे आता है और मुक्के मारने की कोशिश करता है शीशा तोड़ने की। तो वो अंदर भी आ जाता है और उसके अंदर आके बैठता है और उसके गर्दन पे हमला करता है सीधा ही, और उसी टाइम विक्रम को मार देता है। विक्रम की उसी टाइम मौत हो जाती है दोस्तों, उसी टाइम ऑन द स्पॉट मारा है विक्रम को। तो आपको स्टोरी कैसे लगी? विक्रम ना उसकी शादी देख पाया, ये उसके साथ क्यों हुआ, ये भी रहस्य है। विक्रम की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसको मौत मिली। और उस बूढ़े आदमी ने अंदर घुस के कैसे उसको मारा, ये सुन के आप भी हैरान हो चुके थे। तो आप कमेंट और लाइक करके जरूर बताओ वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक ऐसे हॉरर स्टोरी हम लाएंगे हर हफ्ते में 3 या 4 बार। रियल स्टोरी है दोस्तों, मिलते हैं।